नमस्कार मित्रों। आजकल एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ है, यूपी में काबा। उसी टॉपिक पे कुछ कहने की इच्छा हुई तो मैंने भी सोचा कि कुछ इस पर कमेंट किया जाए। हालांकि नेहा राठौर जी बहुत अच्छा गाना गाती हैं, बट उनका जो टॉपिक है वो बिल्कुल इस तरह से यूपी की हालत को दिखाता है कि जैसे यूपी में केवल गुंडागर्दी ही हो और यूपी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हो। कोरोना काल में किसी ने उस पर कंट्रोल करने का साहस नहीं दिखाया और भी तमाम तरह की चीज़ें जो दिख रही हैं उन्होंने अपने नज़र से देखा, अपने आईने से देखा और बताया जो है। तो क्योंकि मैं भी यूपी वाला हूँ तो जाहिर सी बात है कि इस मिट्टी से स्नेह है और यूपी में क्या है ये तो जो पिछली सरकारें रही हैं उनके क्रियाकलापों को देख करके सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि यूपी का माहौल पहले से बेहतर हुआ है या पहले जैसा है या पहले से भी गया गुजरा है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, ये बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। लेकिन जब बात यूपी की बुराई या उसके खिलाफ हो तो बोलना जो है लॉजिक बनता है। तो हालांकि कोई भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की हो, बसपा की हो, सपा की हो, भाजपा की हो, सभी में जो है कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ थी, हैं, रहेंगी और कमियां भी जो है जगजाहिर। लेकिन कोई एक पार्टी पूरी तरह से फ्लॉप हो और दूसरी जो है बहुत अच्छी हो तो इसके बारे में ये कह देना कि जो है यूपी में काबा, ये कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। नेहा जी, आप बिहार की रहने वाली हैं और बिहार हमारे भारत देश का अभिन्न अंग है। जहाँ तक आपके बारे में जाना और समझा, आपने कानपुर से ग्रेजुएशन किया और ज़्यादातर टाइम आप यहाँ पे रहीं, यहाँ के माहौल को देखा, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करी। आप रहने वाली बिहार की हैं और यूपी में ही जो है ज़्यादा समय आपका बीता है और अभी भी बीत रहा है। वो चाहे बनारस हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कानपुर हो या कोई भी प्रदेश का हिस्सा हो या देश का हिस्सा हो। और ये सबका जो है ये मौलिक अधिकार है, संविधान हमें ये अधिकार देता है। यूपी में पिछले साल पिछली सरकार में और उसके पहले की सरकारों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अगर आप इसको जो है देखें तो पता चलता है कि पहले कोई एक स्थिर सरकार थी ही नहीं, केवल जोड़ तोड़ की सरकारें बना करती थी। ये मायावती जो बसपा की सुप्रीम हैं बहन जी, 2007 में पहली बारी जो है एक क्लियर मेजॉरिटी की सरकार बनी और फिर 12 में समाजवादी पार्टी की आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में क्लियर मेजॉरिटी की सरकार बनी और फिर बाद में जब 17 के इलेक्शन हुए तो उसमें भाजपा की क्लियर मेजॉरिटी की सरकार। ये जो 3 पंचवर्षीय बीते हुए हैं इनमें जो है क्लियर मेजॉरिटी की सरकारें बनी जो है। और जो पहला 2007 बहन जी का कार्यकाल था वो शुरुआत में बहुत ही बेहतर साबित हुआ था। पुलिस प्रशासन, अचानक दौरे, लोगों का निरीक्षण करना, ये बहुत अच्छा लगा था। लेकिन बाद में जो भी चीज़ें रही हों, जिनके कारण भी जो है ये चीज़ें हुई, उनका जो है क्लियर मेजॉरिटी की सरकार रही। और अभी जो इसके बाद अखिलेश जी की सरकार बनी उसमें भी जो है उन्होंने विदेश से पढ़ाई करी और काफ़ी कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। लेकिन
उनका कार्यकाल कुछ मामलों में जो है काफ़ी ख़राब रहा, जिसके कारण से उनकी सरकार दोबारा सत्ता में वापसी नहीं करी। उसमें गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा चरम पे था, जिसके कारण से उनकी सरकार की विदाई हो गई। अभी बाबा जी ने 5 साल बिताए, तो बाबा जी ने जो भी सरकार देने का प्रयास किया, उसमें गुंडों को, भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर किया और उन्होंने गुंडा एक्ट के तहत अपराधियों पर बुलडोज़र से कार्रवाई करी, जिससे उनका नाम बुलडोज़र बाबा भी मशहूर हुआ। तो एक स्थिर सरकार मिली और उन्होंने भी जो है अपने कार्यकाल में अच्छा करने का प्रयास किया। आने वाला टाइम किसका है, किसका नहीं है, किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, ये जनता बखूबी जानती है। उसको कहाँ पे वोटिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी है, सब अपने हिसाब से जो है सरकारों को चुनते हैं। लेकिन नेहा जी, आपने जो ये बात बोली कि यूपी में क्या है, यूपी में नहीं था, ये बात सही है। लेकिन जो सांस्कृतिक विरासत और जो हमारे प्राचीन स्थल श्री राम जी की जन्मस्थली अयोध्या, मथुरा, काशी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, आगरे के पेठे, इलाहाबाद जैसा सबसे सस्ता और सुलभ एजुकेशन का सेंटर मुझे नहीं लगता है कि इस प्रदेश के अलावा कहीं पर होगा। अगर होगा भी तो अपवाद के तौर पे कहीं एक आध जगह होगा। तो मैडम नेहा राठौर जी, मेरा आपसे गुजारिश है, निवेदन है, यूपी के बारे में भ्रष्टाचार पर खूब बोलिए, गुंडागर्दी के बारे में खूब बोलिए, कमियों के बारे में खूब बोलिए। लेकिन अगर इतनी सारी कमी है और आपका लालन पालन पोषण और एजुकेशन यहाँ पे हो रहा है, तो आप इतनी ज़्यादा यहाँ पे बुराइयाँ हैं, तो आप अंबेडकर नगर में ही जो है अपना रिश्ता चुन लिया हुआ है, वहीं से शादी करने जा रही हैं। तो आपको ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई जिसके कारण से यूपी आपको पसंद आ रहा है। हालांकि कोई कहीं पे भी शादी करे, इस बात की जो है हमें कोई आपत्ति ना है, ना होनी चाहिए किसी को भी। लेकिन आपने इतनी सारी जो कमियां गिनाई, जो है गंगा यमुना सरस्वती की पावन धरती और सरयू जी, गोमती नदी, कई सारी चीज़ें तो हैं। यहाँ का आंवला वर्ल्ड वाइड फेमस है। अलीगढ़ के ताले मुझे लगता है कि देश ही नहीं विदेश में भी जो है जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी चीनी मिलें हैं, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड को जो है सप्लाई करती है चीनी। कानपुर आप देखिए, जहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैनचेस्टर कहा जाता था। वो स्थान जहाँ पे कपड़े की फैक्ट्री हुआ करती थी और सब सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी हैं। वहाँ के जूते आप देखिए, बहुत सारा कुछ फेमस है। ये मत कहिए कि यूपी में क्या है, यूपी में क्या नहीं है, ये कंपैरिजन करिए। आर्थिक रूप से हो सकता है पहले पिछड़ा रहा हो, लेकिन जो 2 सरकारें रही हैं, इन्होंने यूपी को बहुत मेहनत करके आगे ले जाने की दिशा में प्रयास किया हुआ है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, यही कहना है कि कमियों के साथ उसकी अच्छाइयाँ बताना भी ना भूलिए, वरना लोग आपको पॉलिटिकल ही कहेंगे कि आप समाजवादी की एजेंट हैं या बसपा की हैं या कांग्रेस की हैं या भाजपा की हैं। एजेंट बनने से बेहतर है कि सही चीज़ों को बोलने का प्रयास करिए, ना कि गलत चीज़ों को। जय हिंद।